देखें, अगर एक प्लॉट को बेचा गया, इसको बेचा गया आज से जो है 50 साल पहले, है ना, या हो सकता है इसको बेचा गया आज से 70 साल पहले। अब हुआ क्या कि जब इसको बेचा गया तो उस समय सारा इंफॉर्मेशन जो था वो पुराना दस्तावेज के हिसाब से कागजात पर जो है वो दर्ज किया जाता है। लेकिन जब बेचा गया तो उसके बाद ठीक है, उस समय लोग उतने एक्टिव नहीं थे, एक दस्तावेज को लेकर समझते थे कि ये संपत्ति हमारी हो गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, राज्य सरकार के द्वारा, है ना, राज्य सरकार जो है उसके द्वारा जमीन का एक तरह से सर्वे किया गया, और सर्वे कराकर जो है क्या दिया गया, वो दिया गया नया खतियान। ठीक है, और इसमें क्या मेंशन कर दिया गया कि आपका जो पुराना कागजात है, पुराना प्लॉट नंबर है, पुराना जो मैप है, सारा कुछ जो है वो बदल गया। अब है कि सारा क्या बन गया, नया बन गया। नया है यहां पर अगर कोई भी, तो जो भी दस्तावेज हैं वो फिर एक तरह से सारा कुछ नया हो गया। तो एक्चुअल हुआ क्या कि जो प्लॉट को बेचा गया उसको पुराने मालिक का नाम नया खतियान में दर्ज हो गया। क्या इसका सुधार संभव है? तो बिल्कुल इसका सुधार संभव है। अगर सुधार संभव है तो कैसे संभव है? तो देखें हुआ एक्चुअल में क्या कि इसको जो बेचा गया, इसका जो एक तरह से रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के आधार पे नया खतियान नहीं बनाया गया। पुराना जो इंफॉर्मेशन है, पुराना जो खतियान है, उसके आधार पर नया खतियान बनाया गया। तो यहां पर आप अपना रजिस्टर, जो आपका डीड है, उसका दावा सिविल कोर्ट में करेंगे, और आप जो है एक तरह से साबित करेंगे कि आपने जो है एक तरह से रजिस्ट्री करवाई है, और लेकिन किसी कारणवश गलती से जो पुराना खतियान है, जो विक्रेता है, उसी के जो है परिवार का नाम नया इंफॉर्मेशन में दर्ज हो गया है। तो इस प्रकार यानी अगर आप सिविल सूट फाइल करेंगे तो आप संपत्ति को अपने नाम करा सकते हैं, या किसी प्रकार का कोई त्रुटि भी है तो उसका सुधार करवा सकते हैं। सवाल है कि हाय सर, मेरे दादाजी 1944 में एक प्लॉट खरीदे थे 53 डिसमिल, मगर सर 1978 में सर्वे हुआ जो नॉट फाइनल है, नक्शा में और खतियान में 46 डिसमिल हो गया है, क्या करें? तो देखें, अगर ये आपका तो नाम बिल्कुल सही है, लेकिन अगर किसी का नाम में भी त्रुटि है तो वो भी सुधार हो जाता है। तो यहां पर जो आप दायर करेंगे, ठीक है, तो उस केस में आप चाहे तो इसके लिए जो है ना जिला अधिकारी के पास भी आवेदन कर सकते हैं। जिला जो तरह से कलेक्टर है वहां पर भी आप आवेदन कर सकते हैं, इसलिए कि ये इसमें आपका नक्शा में सुधार की बात है। लेकिन अगर आपका खतियान में सारा कुछ ये जो है ना दर्ज हो गया, तो आपको एक सिविल सूट दायर करना है, बस आपका पुराना के हिसाब से अपना दावा पेश करना, आपका डिग्री हो जाएगा, और आपका मान्यता जो होगा ना वो पुराना का होगा। वो किसी कारण बस जो भी एक तरह से त्रुटि के चलते वो 46 हो गया होगा, तो उसका सुधार जो है वो हो जाएगा। अगला सवाल है कि अनरजिस्टर एग्रीमेंट से जमीन परचेज कर जो है लेने के बाद उसमें घर भी बना लेते हैं, बट सेलर जो है अब रजिस्ट्री नहीं करना चाहता, तो क्या करें? देखें, अगर आपका एग्रीमेंट पे सिग्नेचर है, अनरजिस्टर्ड भी है, लेकिन आप क्या किए, मकान तो बना लिए हैं, अब सेलर जो है उसको रजिस्ट्री अगर नहीं करना चाहता तो विलंब ना करें, आप एक वकील से बात करें और कोर्ट में अपना दावा जो है वो पेश करें, और आदेश होगा, उस व्यक्ति को रजिस्ट्री करना पड़ेगा। और आपके पास तो प्लस पॉइंट भी है, आपके पास अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट पे उसका सिग्नेचर होगा, ठीक है, आपने मान लेते हैं उसको रजिस्टर नहीं कराया, बट वो तो है आपके पास, तो आप अपना दावा तो पेश कर सकते हैं। और साथ में सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप उस जमीन पर जो है मकान बना कर रह रहे हैं, ठीक है, आपकी रजिस्ट्री होगी, आपको वहां से कोई नहीं हटा सकता। तो आप जो है आप अपने नजदीकी जो आपके सिविल लॉयर हैं उनसे बात करें और अपना समस्या बताएं, और जल्द से जल्द करें। सवाल है कि मेरे दादाजी की मृत्यु होने के उनके 5 एवं उनकी माता के नाम जमीन में जो है वो चल गया,
इसके बाद बड़े लड़के की मृत्यु हो गई, उसके लड़के के नाम परिवर्तन हो गया। इसके बाद लड़की के चाचा ने अपने माता के नाम की रजिस्ट्री जो है करा ली। अब इसमें क्या होगा, देखें इसमें जो होगा कि क्योंकि जो संपत्ति है वो पैतृक अगर संपत्ति है तो ऐसे ही ब्लड रिलेशन में मान लेते हैं अपनी माता के नाम पे, अगर मान लेते पैतृक संपत्ति को, हिस्सेदारी तो हुआ नहीं, कोई बंटवारा तो किया नहीं गया, आप उसको बेचते हैं, किसी आपको आपत्ति है, तो आप सिविल सूट दायर करके इस प्रकार का डीड को जो है कैंसिल करवा सकते हैं। देखें अविभाजित प्रॉपर्टी है ये, जिसका विभाजन नहीं हुआ है, और विभाजन नहीं हुआ है तो किसी को बेचने का जो है वो राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, ठीक है। और अगर बेचा जाता है, बेचने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर बेचा जाता है तो उस केस में क्या होगा, नॉट मेरा खतियान का जो है वो नहीं है, उससे हम सेल कर दिए हैं किसी के पास, और बाद में उसका रजिस्ट्री हम अपने जो नाम से करा लिए हैं, है ना, जिसका जो है जमीन देखें, उसे सीधी सी बात है यहाँ पर कि आपका खतियान में जो है ना, वो संपत्ति नहीं है, तो आप अगर बेचे तो सबसे बड़ी बात है ये गलती। कानूनी तरीके से अगर देखा जाए तो आपने ठीक है बेच दिया, अगर अभी तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं करा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन अगर उसका राइट किसी और के पास है और वो कानूनी रूप से दावा करेगा तो फिर समस्या है। हाँ, बाद में आपने जो उसका रजिस्ट्री जो है आप अपने नाम से करा लिए या जैसे जो भी करा लिए, अभी आप वर्तमान मालिक हैं, कोई आपत्ति दर्ज कराने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिस दिन अगर कोई आपत्ति दर्ज कराएगा कानूनी तरीके से तो फिर आपका संपत्ति आपके हाथ से चला जाएगा, इसीलिए कि आपके पास वो राइट नहीं है कि आप उस संपत्ति को बेच सकते हैं। सवाल है कि सर मेरा जमीन का टोटल डॉक्यूमेंट है, मेरा रसीद भी कर रहा है, तो दूसरा कोई कब्जा करके घर बना लिया तो क्या करें। देखें आप क्या करें, सबसे पहले आप जो है सिविल सूट आप दायर करेंगे, सिविल कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, और सिविल कोर्ट से के किसी जो सिविल लॉयर हैं उससे बात करेंगे, और यहाँ पर जो है आपका रसीद कट रहा, आपकी ज़मीन है, विलम्ब ना करना, कोई मकान तो बना लिया है, आपको अपना जो है टाइटल का दावा करेंगे उसके ऊपर। जो व्यक्ति उस पर मकान बनाया है उसको नोटिस किया जाएगा, है ना, नोटिस करके पूछा जाएगा कोर्ट में, उसको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो जमीन पर जो मकान बनाया क्या सोचकर बनाया, कैसे वो जमीन प्राप्त किया, जब वो जमीन उसकी नहीं है तो उस पर वो मकान क्यों बनाया, बहुत तरह के सवाल हैं, उसको जवाब देना पड़ेगा। और अगर उसका जवाब जो है वो एक तरह से सही होगा, सिर्फ जगह मौखिक तौर पे कह देना नहीं होता है, कानून में हर चीज जो है लिखित जानकारी चाहिए। मौखिक तौर पे ये कह देना कि हमें जमीन जो है दिया गया है, हमको गिफ्ट में दिया गया है, या हमने खरीदा है, कुछ भी है, आप कानून में कुछ भी मौखिक तौर पे नहीं कह सकते, आपको एक सबूत देना होगा, प्रूफ देना होगा। आपके सिर्फ कहने से वो चीज जो है नहीं माना जाएगा, आपके पास उसका प्रूफ भी होना चाहिए। तो इसलिए अगर मकान भी बना लिया तो कोर्ट के आदेश के बाद मकान भी टूटता है। सवाल है कि मेरे परदादा के नाम से जमाबंदी है, मालगुजारी रसीद जो है वहां पर खाता खेसरा अभी तक जो है, जो कुछ लोग जो है पंचायत कराकर उसमें 80 से 100 लोग मिलकर मंदिर का जमीन बता रहा, लेकिन सीओ में जो है बिहार सरकार का जमीन घोषित करा दिया है, मेरा जो है दखल में, है ना, सीओ में दिया है, और गांव के तरफ जो है कोई यहाँ पर जो है कहा नहीं दिया है, तो मेरा रसीद जैसा कैसे कटेगा, सीधी सी बात। देखें परदादा जो हैं उनके नाम से जमाबंदी है ना, अब ये देख लें कि उसका जो है तो जमाबंदी होने का कारण क्या हुआ, क्या वो संपत्ति जो है वो खतियान में दर्ज है।
अगर वो खतियान जमाबंदी है, आपके दखल में भी है, तो आप जो है उसमें अगर आप चाहें सारा समस्या का हल पाना तो सिविल कोर्ट जा सकते हैं। अब सीओ आपके पक्ष में हो चाहे नहीं हो, सिविल कोर्ट जाने के बाद जो है उनको कोई राइट नहीं है, कोई पावर नहीं है कि वो उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन ले सकते हैं, या आपके पक्ष में हो या गांव वाले के पक्ष में हो। रही बात आपका अगर खतियानी प्रॉपर्टी है, आपके पास जमाबंदी का इंफॉर्मेशन है, आपके दखल में प्रॉपर्टी है, तो आपका अधिकार होगा, उस पर किसी का जो है अधिकार नहीं होने वाला है। अगला सवाल है कि सर मेरे दादाजी 1999 में जमीन खरीदा था और वह जमीन अभी तक मेरे दादा के नाम से नहीं हुआ है, उसके लिए क्या करें? देखें, अगर 1999 का है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो अंचल के अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी हैं, खरीदे हैं रजिस्ट्री डीड होगा, खरीदे हैं रजिस्ट्री डीड होगा, तो आपको वहां पर क्या करना है कि एक आवेदन लिखना है और जो है आवेदन में दाखिल खारिज के संबंध में एक आवेदन देना है, और उस दस्तावेज को आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करना। अब वो आपका रिजेक्ट ही क्यों ना हो जाए, ठीक है, वो दस्तावेज आपको अप्लाई करना है दाखिल खारिज के लिए, जो है ना, दाखिल खारिज के लिए आपको अप्लाई करना है। अब ये सारा करने के बाद हो सकता है कि आपका हो जाए या आपका रिजेक्ट हो जाए। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर जिला के जो जिला कलेक्टर है, एडीएम है, उनके पास आप दाखिल खारिज के लिए जो है आप आवेदन दे सकते हैं, है ना, और रिजेक्ट होने का जो है कारण बता सकते हैं, क्यों आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट किया गया। हो सकता है कि आदेश मिलने के बाद, है ना, राजस्व के अधिकारी हैं, जो अंचल के अधिकारी हैं, वो आपका दाखिल खारिज कर दें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।